ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमृत गगन पर। आज हम सुनेंगे वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। साल 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 दिन रविवार को है। आइए अब मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को श्रवण करते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। राजन, आप कृपया ध्यान पूर्वक सुने। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्वितीमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न वह पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने एवं कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था
और ऋषि गंगा स्नान कर कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई और व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। आइए अब जानते हैं एकादशी की पूजा के शुभ मुहूर्त और पारण के बारे में। शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मई 2024 प्रातः 11:23 पर और वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी पर शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ज्योतिषाचार्य की दृष्टि से ये सभी योग बहुत ही शुभ माने जा रहे हैं। अमृत योग 19 मई 2024 दिन रविवार को सुबह 5:28 से 20 मई दिन सोमवार को सुबह 3:16 तक रहेगा। वज्र योग 18 मई दिन शनिवार को सुबह 10:25 से 19 मई दिन रविवार को सुबह 11:25 तक रहेगा। सिद्ध योग 18 मई दिन शनिवार को सुबह 11:25 से सुबह 19 मई 2024 दिन रविवार को दोपहर 12:11 तक रहेगा। इन योगों में मोहिनी एकादशी व्रत रखना और विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत लाभ प्रदान करता है। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 20 मई दिन सोमवार को किया जाएगा। उस दिन आप व्रत का पारण सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच कभी भी कर सकते हैं। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 3:58 पर होगा। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद विष्णु भगवान को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। विष्णु भगवान की आरती करें, कथा श्रवण करें और भगवान को भोग लगाएं। रात्रि के समय श्री हरि का स्मरण करें और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण करें। सर्वप्रथम भगवान की पूजा करने के बाद ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन आदि कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। मोहिनी एकादशी व्रत में फल, सब्जियां और दूध उत्पाद जैसे फलाहार खाने की अनुमति है। मोहिनी एकादशी के दिन चावल और सभी प्रकार के अनाज का सेवन उन लोगों के लिए भी वर्जित है जो कोई व्रत नहीं रखते हैं। एकादशी व्रत के दिन मांस या मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस शुभ दिन पर व्रत रखने से व्यक्ति इस जन्म और पिछले जन्म के सभी पापों से छुटकारा पा सकता है। इसलिए मोहिनी एकादशी में मेरु पर्वत के समान विशाल पापों को नष्ट करने की शक्ति होती है। आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। संपूर्ण जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।